Hello bachcho, let's see the question. Compared to a bull, a bullock is docile because of higher levels of cortisone, lower levels of blood testosterone, lower levels of adrenaline, noradrenaline in its blood या फिर higher levels of thyroxine. सो उन्होंने पूछा है कि बुल के कंपेयर में एक बुलॉक डोसाइल क्यों होता है। तो सबसे पहले तो डोसाइल का क्या मीनिंग है। डोसाइल मतलब कि जो थोड़ा काम होता है। डोसाइल का उल्टा हो जाएगा बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत एंग्री हो रहा है, उस टाइप से। तो डोसाइल मतलब एकदम काम होना, शांत होना, पेशेंस होना, वैसे टाइप। तो जो बुल है और बुलक को अगर हम देखें तो वो डोसाइल रहते हैं। अब अग्रेसिवनेस के लिए भी यहाँ पे एक हार्मोन है, मतलब अगर बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है तो दैट कैन ऑल्सो कॉज अग्रेसिवनेस। ओके, सो सी टेस्टोस्टेरोन का वैसे तो फंक्शन मेजर रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, और इवन मेल हार्मोन रहता है ये। लेकिन टू मच सिक्रीशन कैन लीड टू द अग्रेसिवनेस ऑल्सो, या एंगर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने बुल में वी हैव रिमूव्ड दी टेस्टिस विच सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन। सो बेसिकली हमने कैस्ट्रेशन कर दिया है, कैस्ट्रेशन कर दिया है, so that the it becomes docile, so that it becomes docile, right? So castration is the removal of the testicles and उसके अंदर ही टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़े डोसाइल हो गए हैं। सो ऑप्शन बी देखो, यहाँ पे लिखा है ना लोअर लेवल्स ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन, तो यही रीजन है बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स डोसाइल, बिकॉज वी हैव कैस्ट्रेटेड इट, राइट। तो ऑप्शन ए में है हायर लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोन। So this is not the right answer because as you know cortisone is secreted from the adrenal cortex का जो middle वाला region होता है वहां से secrete होता है। और cortisone का function होता है to reduce the inflammation, to to promote gluconeogenesis, okay, that is formation of glucose from non-carbohydrate sources. So this is not related to it. So higher levels of cortisol तो नहीं हो रहा because हमने adrenal cortex के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। If we talk about option number C, that is lower levels of adrenaline and noradrenaline. Now same adrenal medulla के साथ भी हमने छेड़छाड़ नहीं करी है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, राइट। एंड इसमें जो बीच वाला सेंटर का पोर्शन है दैट इज मेड्यूला, एंड द आउटर portion is the cortex, right? So the cortex will have the three layers and the middle portion will secrete the cortisol and cortisone and all of that. That is ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इंटरनल यानी मेड्यूला वाला सिक्रीट करता है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। सो हमने उसको छेड़छाड़ तो किया नहीं है, सो इट विल नॉट बी चेंज्ड। एंड सेकेंडली इसका फंक्शन क्या होता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन का, टू लाइक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में काम करता है, एंड टू increase the heartbeat rate, sympathetic nervous system को activate करना। So option C is not the right answer and D is higher levels of thyroxine. So again thyroid gland के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। थायरोक्सिन की मल्टीपल रोल्स होते हैं, जैसे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना हो सकता है, या फिर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में भी इसका काम होता है टू प्रोड्यूस आरबीसीज, राइट। सो लॉट ऑफ फंक्शंस, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस बिकॉज हमने थायराइड ग्लैंड में तो कुछ किया नहीं छेड़छाड़। So that is the reason why option B would be the right answer. I hope you have understood the question. So best of luck.